ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। वो उत्तर के फकीर नहीं थे ऐसे बने। और आपका श्लोक मैं पूरा कर दूं, प्रियम च नान्यतम दुयात एता धर्म सनातन, लेकिन सनातन में तो आपका विश्वास नहीं है। को बहुत बेशरम है आप। व्हाई डू यू गेट पर्सन इस तरह के शब्द क्यों यूज करते हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये व्यक्ति यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे। वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था, और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो कांग्रेसी प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी और लालू की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में है। दोस्तों, ये लोग दलितों पर सुधांशु त्रिवेदी को ज्ञान दे रहे थे, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने तर्कों के साथ इनकी बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, नाक पे पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल में सिंह रहे हैं वो। Why do you get person? हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get person इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये व्यक्ति यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। रुको जरा, अभी पता चलेगा किसकी धरती हिलती है। प्रियंका जी, अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे। वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था, और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। और अब बताता हूं, जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि जिस उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। शरद यादव ने एक किताब में, जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स। का स्टेटमेंट एक पत्रकार की लिखी किताब में, जिसमें उसने यह बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से, मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और जनता दल टूटने वाला था। अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था, तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। यह शरद यादव ने कहा है। अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। दोस्तों, इन लोगों का यही काम है। कोई अगर फैक्ट की बात करता है तो उसके ऊपर चिल्लाते हैं, खुद तो कभी फैक्ट की बात करते नहीं, बल्कि हमेशा समाज में एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़ा करते हैं, उसे लड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे। चलिए देखते हैं आगे क्या कर। प्रियंका जी, अगर अब आप नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी, अगर आप अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रख सकती तो प्लीज बोलिए। अब आप बोलिए। जब आप बोल रही थी, प्लीज, आपके ऊपर कोई नहीं बोला, इसीलिए मैंने आपका फेयर डाउन करा। जब वो बोल रहे थे तब आप मत बोलिए, अब कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, 30 सेकंड आप करेंगे। वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने इसीलिए गिरवा दी क्योंकि वो पिछड़े तबकों के लिए मंडल कमीशन लाकर हमारे आरक्षण लगवा रहे थे, इसलिए लोगों ने सरकार गिर पाया। और इनकी मंशा जग जाहिर हो गई जब वीपी सिंह को उन्होंने गाली दे दी। याद रखिए त्रिवेदी जी, आपके भीतर ये सामंती कुंठा होगी, लेकिन उसको जग जाहिर हम करेंगे। आप जय सावरकर चिल्लाइएगा, हम जय अंबेडकर बोलेंगे। यही आपके और हमारे बीच का अंतर है। इस फर्क को आप कभी नहीं पाट पाएंगे। पैसे से चुनाव जीत जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सही कोई गलत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी, अरुण जी आ रहा हूं, सुधांशु जी नाउ लास्ट। थैंक यू त्रिपाठी जी। कितनी चिढ़ है सुधांशु जी को छोटी जातियों से, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें चिढ़ है पढ़े लिखे लोगों से, उन्हें चिढ़ है गरीबों से। पहला स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया कि जाति के नेता जाति के बन जाते हैं। हाँ भैया, ठाकुर ब्राह्मण नहीं बनते हैं पिछड़ी जातियों के नेता त्रिवेदी जी, इसलिए निश्चित रहिए। और जहां तक आपने कहा ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी।
वो उस तरह के फकीर नहीं थे जैसे बने। और आपका श्लोक मैं पूरा कर दूं, प्रियम च नान्यतम द्विजात एतः धर्म सनातन, लेकिन सनातन में तो आपका विश्वास नहीं है। आप जो असत्य है लेकिन प्रिय लगे उसको बोलते हैं। इंडी वालों का दोगलापन इसी से देखिए। रत्नाकर त्रिपाठी खुद ब्राह्मण है लेकिन ये सामंतवादी नहीं है, जबकि बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी सामंतवादी हैं क्योंकि वो बीजेपी में है। ये है इनका दोगलापन। अनर्गल बात करने की इंतहा होती है। रत्नाकर जी, मैंने कहीं गरीब वर्ड बोला हो, अगर कोई भी रिकॉर्डेड डिजिटल जमाना हो, मैंने कहा था गली मोहल्ले के बच्चों की तरह। या तो आपके कान में ईपी ऑडियो नहीं आ रहा था, या जानबूझ के आप इतना बड़ा झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर मैंने गरीब बच्चे बोला हो तो मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करूंगा, वरना आप विड्रॉ करिए। इसलिए आए बाएं साएं मत बोला करिए। अब मैं दूसरी बात पंकज जी से कहता हूं। जो पंकज जी ने यह बात कहने का प्रयास किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह विकेट किसने बनाया? सुनिए, 139 साल पुरानी पार्टी 44, 52, 99 पे रह गई। थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं पहुंच पाई। यह विकेट किसने बनाया? कांग्रेस का नेतृत्व 139 साल में अनेक बार जनता की नजर में हीरो बना, अनेक बार विलन बना, नायक और खलनायक बना, मगर उपहास का पात्र पहली बार बना। यह विकेट किसने बनाया? आप इस पे विचार करने का प्रयास करिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात में 32 सीटें सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारी थी, उसमें से सिर्फ 18 जीत पाई। यह विकेट किसने बनाया? आप ये सोचिए कि एक दौर में जिस जमाने में कांग्रेस कभी ये कहा करती थी कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो इंदिरा जी, नेहरू, गांधी, राजीव जी सबके बारे में गलत बोलने लगे। ये विकेट किसने बनाया? सोचिए। और रत्नाकर जी क्या गजब बोले हैं। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो काहे भैया राजा मांडा के खिलाफ इतना अनाप शनाप बोलते थे? राजीव गांधी जी के बयान अवेलेबल है। वीपी सिंह जी के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं बोले थे, उनको गद्दार, जयचंद, जाने क्या क्या बोलते थे, आज ये बोलने लगे। ये जो आप लोग पलट जाते हैं ना, यही समस्या है आपके साथ। ये एक दिन में 2 बार पलट जाते हैं। मैं चाहता हूं, सन 97 में गुजरात की सरकार इसलिए गिरी कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके के नेताओं का राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता है और डीएमके के साथ बने हुए हैं। गजब है साहब। ये जो आप लोग इतनी पलटी खाते हैं, अब सबके सामने जानकारी। अब वो करवाली बेइज्जती खत्म गया। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।